बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ तलबा और तालबात, आज का क्लास फ़ौक़ानिया दोयम है, क्लास 10 मज़मून जोग्राफिया। इससे पहले भी मैंने आपको इस सबक से, इस चैप्टर से आपसे गुफ्तगू की थी, जिसका नाम ज़राअत है, एग्रीकल्चर यानी कृषि। कुछ पोर्शन उसका बाकी रह गया था हिस्सा, जो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, इस सिलसिला बढ़ाऊँगा इसको आगे। मैंने आपको बताया था इससे पहले क्रॉपिंग पैटर्न, ज़राअत क्या है, कितने हमारी मौसमी फसलें, किस किस मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं। इसे गुफ्तगू करने के बाद मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अहम फसलें, भारत की अहम फसलें कौन कौन सी हैं। हम सब जानते हैं कि इंसान को जीने के लिए अनाज और फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद यही वजह थी कि 60 के आसपास सब्ज़ इनकलाब शुरू किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी सब्ज़ इनकलाब की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अहम फसलें हैं, और ये फसलें तरह तरह के आबो हवा और मिट्टियों में और उगाई जाती हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सामने वो है चावल, जिसको हम राइस कहते हैं। ये हमारे लिए इसलिए ये फसल बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि हिंदुस्तान की, आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है। दुनिया की दूसरी आबादी जो है वो भारत की है, चाइना के बाद। और इतनी बड़ी आबादी को खुशनुमा और उसके खिलाने पिलाने के लिए चावल जो हमारी है फसल, ये बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चावल ज़्यादा मकदार में बनता है जहाँ बड़ी आबादी होती है, और ये आदमी के बहुत जल्दी पेट भर देता है। ये चावल भी हिंदुस्तान में लोगों को अक्सरियत की बुनियाद और ख़ास ग़िज़ाई फसल है। हमारा मुल्क चीन के बाद चावल पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। खरीफ फसल की आला है, इसकी दर्ज हरारत है 25 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर इसका इस्तेमाल होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत है। इसकी पैदावार के लिए 25 डिग्री दर्ज हरारत का टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सालाना इसकी बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर। सालाना बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर इसकी पैदावार होने के लिए। ज़्यादा बारिश के साथ नमदार होता है। कम बारिश होने वाले इलाकों में सिंचाई की मदद ली जाती है। और एक और भी खूबी है कि ज़्यादा आबादी होने की वजह से चावल एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बोने से लेके काटने तक, उसकी हार्वेस्टिंग से लेके निराई तक, उसके खेत से लेके खलिहान के पहुंचाने तक, उसको मशीन तक पहुंचाने तक, और जितनी हमारी राइस मिल तक पहुंचाने में मज़दूरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा मज़दूरों का इस्तेमाल होता है। ये चावल शुमाल और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान के हमवार साहिली डेल्टा में फ़रोग़ पाता है, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। मगरबी बंगाल में तो साल में 2-2, 3-3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी जो फसल सबसे अहमियत के हामिल है खरीफ फसलों में, वो है गेहूँ, जिसको हम कहते हैं वीट। गेहूँ ये भी हमारे लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि चावल के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस फसल की अहमियत है इस हिंदुस्तान की बड़ी आबादी के लिए, खुशनुमा के लिए, उसमें गेहूं की ज़्यादा अहमियत है। ये दूसरा अहम तरीन अनाज की फसल है। मुल्क के शमाल और शमाली मगरबी हिस्सों में ये अहम ग़िज़ाई फसल है। इसे रबी फसल भी कहते हैं। इसमें 50 से इसमें यह है कि फसल के बढ़ने के दरमियान मौसम में अपने 50 से 75 सेंटीमीटर इसमें जो बारिश चाहिए, बारिश की जो मकदार 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश इसको चाहिए इसकी पैदावार के लिए। और इसमें भी ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है। इसकी हार्वेस्टिंग से, बुआई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक इसमें मज़दूरों की ज़्यादा अहमियत होती है। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में आबादी दुनिया की
दूसरी आबादी वाला ये मुल्क है, तो यहाँ जाहिर सी बात है गेहूँ की पैदावार भी ज़्यादा होती है। गंगा दर्रा सतलज मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इंडो गंजेटिक प्लेन में भी ये बहुत देश है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। उसके बाद है बाजरा। बाजरा जो मोटे अनाज में इसको शामिल करते हैं, इसमें है ज्वार, बाजरा और रागी, इसमें शामिल होती है ज्वार, बाजरा और रागी। ये मोटी फसलें हैं जो कॉर्स ग्रेन कहते हैं इसको, जो एक तरह से हिंदुस्तान में पैदा होने वाली बाजरे की अहम किस्में हैं। गर्चा इन्हें मोटे अनाज की हैसियत से जाना जाता है, मगर इनमें बहुत आला ग़िज़ाइयत होती है और आजकल ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोटे अनाज की ज़्यादा अहमियत है। इसमें कैल्शियम, लोहा और दीगर कलील ग़िज़ाई अनासिर पाए जाते हैं जो इंसान के पेट के लिए, और डॉक्टर भी ऐसे मोटे अनाज खाने को रिकमेंड करता है, ज़्यादा तरजीह देता है। ये सिंचाई होती है, जहाँ सिंचाई नहीं होती है वहाँ भी इसको पैदावार, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में भी इसको देखा जा सकता है। उसके बाद से है मक्का, इसको मैज़ कहते हैं, मक्का। मक्का मक्का ये भी एक तरह से बारानी फसल है। ये भी कहीं कहीं मक्का को तो लोग मवेशियों के लिए भी उपजाते हैं ताकि मवेशियों को सही से ग़िज़ा मिल सके। उनकी चारा के लिए भी मक्के का, बाजरे का, रागी का, बेल्टांगून का, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का भी एक तरह से बहुत ही उम्दा खरीफ फसल है। इसमें दर्ज हरारत जो चाहिए वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री से 27 डिग्री दर्ज हरारत इसके लिए पैदावार के लिए चाहिए, और ये बारिश की भी यहाँ ज़रूरत है। आजकल मक्के के लिए की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आती है, ऐसी बीजें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकें। इसमें भी सिंचाई और कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन जगहों में चावल की खेती, मक्के की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। अब है दालें, जिसको हम पल्सेस कहते हैं। दालें ये हमारे ग़िज़ा की सबसे अहम चीज़ है, चूँकि हम अक्सर बोलते हैं दाल चावल। बगैर चावल के दाल मज़ा नहीं आएगा और बगैर दाल के चावल मज़ा नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे के हम पूरक हैं, कंस्टिट्यूट हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। दालें जैसे हिंदुस्तान कहते हैं पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और ये सबसे बड़ा सारिफ भी है, यानी ये कंज्यूमर भी है और पैदावार पैदा करने वाला भी है। साग सब्जी वाली ग़िज़ा में ये प्रोटीन का प्रोटीन का सबसे अहम ज़रिया इसमें है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। मसूर, इसमें अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, चना वगैरह इसमें शामिल किया जाता है, दालों में शामिल किया जाता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ज़्यादा दालों की पैदावार की जाती है। अब ऐसे तो बहुत सी है, लेकिन ये ख़ास फसलें हमारी यही हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसान को जीने के लिए इन अनाजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो सबसे बात सामने आई, अब कुछ चीज़ें होती हैं तिलहन, यानी तेल पैदा करने वाले बीज, या तिलहन कह सकते हैं इसको। तिलहन तेल पैदा करने वाले बीज, जैसे सरसों, मूंगफली, ठीक है, सूरजमुखी का फूल। अब तो चावल की भूसी से भी तो तेल निकाल रहे हैं। ये भी तेल भी है जो हमको ज़रूरी है हमारे ग़िज़ा के लिए, ग़िज़ा के ग़िज़ाइयत के लिए तेल बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में हिंदुस्तान, चीन के बाद जो तिलहन का सबसे बड़ा पैदावार करने वाला देश है वो भारत है। सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी का तेल, काटन का तेल, बीज, सूरजमुखी वगैरह अहम है हमारी तिलहन फसलों में। अब मूंगफली भी एक खरीफ फसल है
नारियल मुल्क में तेल की सबसे बीज का एक तकरीबन निस्फ के बराबर पैदा करता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बाद गुजरात नारियल पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। काफ़ी, इसको हम कॉफ़ी कहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत मशरूबात में काफ़ी हमारे पीने वाले में अशिया में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। काफ़ी हिंदुस्तान दुनिया में काफ़ी का पैदावार तकरीबन 3.3% करता है। 3.2% जो है ये काफ़ी पैदा करता है दुनिया का माल फीसद, 3.2%। ये दुनिया में हिंदुस्तान काफ़ी अपनी उम्दा खूबियों की वजह से जानी जाती है। अराबिका एक तरह से काफ़ी की नस्ल है जो बहुत उम्दा मानी जाती है, और ये यमन से लाया गया इस काफ़ी को, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये काफ़ी बहुत तेज़ी से पैदा हो रही है। पहले ये बाबाबुदन की पहाड़ी में होती थी, अब ये तमिलनाडु में और कर्नाटक वगैरह में, केरल वगैरह में इसकी पैदावार बहुत तेज़ी से हो रही है। एक और जो फसल है वो बागबानी वाली फसल है। बागबानी, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागबानी फसलें, बागवानी फसलें जिसमें सब्जी, फूल, फल वगैरह को उगाया जाता है और ख़ास तौर से ये बागानी फसलें शहरों के आसपास उगाई जाती हैं। इसको कमर्शियल पर्पस से भी, तजारती वजूहात से भी इसको उगाया जाता है, और ये दुनिया में सब्जी और फलों के पैदावार वाला सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक वगैरह में इसको उगाया जाता है। तो बागवानी फसलें भी हमारे, जिसको हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी की और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत अहमियत है। प्यारे बच्चों, बागवानी फसलों के बाद ये बागवानी फसलें कहाँ होती हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी के संतरे मशहूर हैं। केरल में, महाराष्ट्र वगैरह में नागपुर के संतरे सब बागवानी फसलों की उम्दा मिसाल है, जहां बागवानी फसलें इसलिए उगाई जाती हैं ताकि वो कमर्शियल पर्पस से आसपास के शहरों में उगाई जाएं और शहरों तक पहुंचाई जाती हैं। इसको दूसरे शब्दों में ट्रक फार्मिंग कहते हैं। कुछ गैर ग़िज़ाई फसलें हैं जिसकी हम आगे आपसे गुफ्तगू करें, जिसमें रेशेदार फसलें हैं, रबर है, ये सब चीज़ें हैं जो हम आगे इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक जितना तो मैंने आपसे गुफ्तगू की इस मसले पे, कुछ इस सबक से, इस लेसन से में अगर कुछ आपको दुश्वारी और परेशानियाँ आएंगी इंशाल्लाह पढ़ने के बाद, तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें ताकि हम आपको मसला जवाब दे सकें। शुक्रिया।